लेकिन गौरी शंकर महाराज की जो विधा थी उस समय माई की विद्या का कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए नर्मदा जी के कुंड को ही पार करते थे। उस समय ज्यादा निर्माण नहीं था, ये कैंपस भी नहीं बना था, तो गौरी शंकर महाराज ने, क्योंकि ये महाराज जी से मेरी प्रार्थना ये है, सार्वजनिक रूप से मैं उमेश द्विवेदी बंटी महाराज मुख्य पुजारी नर्मदा मंदिर, हमारे पुजारी गणों से परंपरागत तरीके से जो गौरी शंकर महाराज आज से 150 वर्ष पहले जो परिक्रमा की थी, उस समय उन स्थानों का कोई भी जिक्र नहीं है, उनका कोई प्रचार नहीं था। कुंड केवल खुला था, उस समय कैंपस नहीं बना था। कैंपस को कुंड की परिक्रमा करके ही लोग तट परिवर्तन करते थे, ये प्राचीन काल की शास्त्रीय परंपरा है। महाराज जी से मेरा अनुरोध है, अगर हमारे पूर्वजों के, हमारे इतिहास की मान्यता आप अगर रखते हैं तो इस कैंपस को पार करिए और दक्षिण तट में जल परिवर्तन करिए। जिन्हें जो सोचना है, जिन्हें जो मानना हो माने, माता नर्मदा सबके ऊपर कृपा एक बराबर करती है। नर्मदे। मंदिर के पीछे तो पूरा दलदल था, बियाबान जंगल था, वहाँ कोई माई की बगिया, कोई सोमुड़ा नाम की जगह नहीं थी। पैसों के लिए इन्होंने बनाया। नर्मदा को छोड़ करके परिक्रमावासी गड्ढे में स्नान करने के लिए मजबूर है। नर्मदा को छोड़ करके मलिनिया नाम की नदी को पूजन करने के लिए मजबूर है। किसके कहने पर? जब रामचंद्र दास जी 92 में खत्म हो गए तो 93 में वहाँ पे नगर पंचायत बैठती है। नगर पंचायत वहाँ जाकर के धंधा शुरू करती है, बाद में ठेकेदारी करवाती है और चपरासी को बैठ करके लोगों से लूटना और धर्म का नाम पर वहाँ दान दक्षिणा लेना शुरू करती है। पंडों का अधिकार चपरासी कैसे ले सकता है? पोस्टेड आदमी को अगर बैंक में आप पैसा देंगे तो आपके खाते में जाएगा। ऐसे दान जो देना चाहिए वो तीर्थ के पुरोहितों को देना चाहिए, न कि कर्मचारी को या शासन को देना चाहिए। इस प्रकार से मंदिरों में और मिला करके जो माई के विज्ञान को बनाया गया है, वो परिक्रमा वासियों को परिक्रमा खंडित कराने के लिए बनाया गया है। उनकी परिक्रमा चपरासी कराएगा, दान पुण्य का परिक्रमा खंडित हो जाएगी। दूसरा फिर नर्मदा जल जो लेकर के चलता है, उसमें मलिनिया नाम की जल भरा देने से उसका परिक्रमा वाला वो जल भी खंडित हो जाता है। इस प्रकार से अमरकंटक का सबसे बड़ा अपराध परिक्रमा वासियों को परिक्रमा खंडित करा के किया जा रहा है, और ज्यादा दिन का नहीं है, 93 से है। ये दुर्गा राव के घर के पास में बोर्ड लगा करके नगर पंचायत के लोगों ने शुरू किया कि परिक्रमावासी इसको पार न करें। इसका मतलब परिक्रमावासी यहाँ तक आते थे, और ये जो परकोटा बना है इसमें 60 कमरे हैं, सब परिक्रमावासी रुकते थे। आपके बगल में कटारे धर्मशाला, हजारों परिक्रमावासी रहते थे। ऊपर में रामबाई धर्मशाला उत्तर तट में, ये जितने धर्मशाला यही बने हुए, पंडे पुजारी यही रहते। अगर वो मुक्त स्थान होता तो पंडे पुजारी वहाँ बैठते। और महाशिवरात्रि में ये महायोग आया, ये भी 150 साल के बाद कोई परिक्रमा करते करते महाशिवरात्रि में इधर कोई पागल आया है, इसका भी प्रमाण है। ये सिंह द्वार से माता जो है, और इसी परकोटा जिसको आज बना है, ये परकोटा का परिक्रमावासी भ्रमण करें और दक्षिण तट पर जो है जाएं और तट परिवर्तन करें। कुंड का नर्मदा का जल अपने कमंडल में विधिवत आचार्यों के सानिध्य में, आचार्यों के मार्गदर्शन में आप पूजन करें। उस आदि शक्ति को धारण किया है, वो तो जैसे ही अमरकंटक प्रवेश करेंगे वैसे ही माई का तुम्हारा स्पर्श हो गया। ये तो कुंड है, कोई सागर थोड़ी ना है कि पार होना है। कुंड का ऐसा भ्रमण करते हुए तो ये परकोटा बना हुआ है, परकोटे से उस तरफ आए है ना, और दक्षिण तट पे यहाँ दर्शन। माई की बगिया का मोइली का जो नदी है, माँ की सखी है, वो सखी का जल कमंडल में नहीं जाना चाहिए, नर्मदा का जल ही तुम्हारे कमंडल में आना चाहिए। ये हम परिक्रमा वासी होते हैं। माई की बगिया में यदि तट परिवर्तन यदि आप कर रहे हैं तो वो नर्मदा तो फिर अमरकंटक में पूरा है, व्याप्त है, लेकिन यहाँ पर आके आप जल का परिवर्तन करते हैं। ऐसा है ना? नर्मदा मैया की जय। Yeah.